नमस्ते भाइयों, मेरा नाम अनंत है, मैं एक शराबी हूँ। हाय अनंत भाई। हाय, हाय, सभी को नमस्ते। केवल भगवान की असीम कृपा है, ईश्वर की कृपा है दोस्तों, आप भाइयों का साथ है, एक सुंदर कार्यक्रम है, जिस वजह से आज शराब पीने की इच्छा हुई नहीं और आज इस अनमैनेजेबल लाइफ को कहीं तो भी मैनेज करते-करते एक हैप्पी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दिन के हिसाब से। वैसे कल से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, कल भी बुखार था, आज भी थोड़ा-सा वायरल चल रहा है, तो फीवर, कोल्ड, कफ है। सबसे पहले मैं ऑनलाइन होप स्नेहांचल और पायनर ग्रुप का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया है बोलने का, जिससे मैं अपने मन की जो बात है आपके सामने रख सकूँ। 14-15 साल शराब पीने के बाद में सब कुछ मैंने गँवा दिया। मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा था, अभी देवेंद्र सर ने बहुत ही अच्छी तरह से बताया। जिस परिस्थिति में वो एम आए थे, करीब-करीब वही सेम कंडीशन मेरे साथ भी थी कि एक हारा हुआ, नकारा हुआ, एक असफल इंसान जिसको बोलते हैं, उसको मैं अपने आप को वो मानता हूँ। सब कुछ था मेरे पास में लेकिन मेरे इगोइस्टिक पर्सनैलिटी ने जो मुझ में धीरे-धीरे मैं चेंज होता गया, लोगों के साथ में उठना-बैठना शुरू हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और जिस तरह से मुझे पैसा दिखने लग गया, उसमें जो मेरी शॉप थी, शॉप की तरफ मेरा ध्यान भटक गया और जिस तरह से मैं अपने आप को अलग सिचुएशन में ढालने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया था, जबकि वो मेरा फील्ड नहीं था। मुझे मेरे पापा ने लोन लेके कहीं तो भी सेटल करने की कोशिश की थी, एक मेडिकल स्टोर ओपन करके दिया था। लेकिन पता नहीं मेरा 2 साल मैंने अच्छा चलाया मेडिकल शॉप 2-3 साल, उसके बाद में संगत धीरे-धीरे मेरी बढ़ती गई और वो एक क्या बोलते हैं फ़ाल्स ईगो मुझ में आने लगा कि नहीं यार, मैं लीडर हूँ, मेरे को लोग सलाम करते हैं, मेरे पास आके बैठते हैं, पूछते हैं, पुलिस वाले मेरे साथ बैठते हैं, टेबल शेयर करते हैं। ये सब जो बातें थी मेरे साथ में मुझे मतलब बहुत ये लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आ रहा था कि मैं बहुत बड़ी बड़ा आदमी हो गया हूँ, मेरे पास पैसे हैं। ये सब मतलब एक झूठा जो दिखावा था, उससे कहीं तो भी मुझे बाहर निकालने की मेरे घर वालों ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन मैं किसी की सुनने के लायक बचा ही नहीं था और लास्ट मोमेंट में तो जब दोस्तों मुझे घर से भी सपोर्ट मिलना बंद हो गया, तो मुझे पापा ने भी बोल दिया था कि तू अपना देख ले भाई, अपनी बीवी बच्चों को लेके अपने अलग रूम कर ले। तो मुझे मेरे ही गाँव में अलग रूम करके रहना पड़ा, एक छोटी बच्ची के नीचे और ऐसे करते-करते ही अब बिल्कुल बंद नहीं था। जब घर में रहता था तो मतलब एक पापा का सपोर्ट भी था, लेकिन जब बाहर निकला तो मुझे बोलने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा था और धीरे-धीरे इतना भयंकर मैं शराबी होते गया। मेरे हाथ से सब कुछ जा रहा था, फिर भी मैं उस चीज़ को मना नहीं कर पा रहा था कि नहीं यार, मैं शराब की वज़ह से मेरा बिज़नेस चौपट हो रहा है, मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार हो रही है। ये सब दिख रहा था लेकिन इससे उससे पैसे लेना, इसको टोपी डालना, उसको टोपी डालना, बस यही करता गया दोस्तों और दुनिया भर का कर्जा करके रखा और वो धीरे-धीरे मतलब मेरी दुकानदारी मुझे समेटनी पड़ी। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने मेरे पापा से बात किया था, मैंने बोला था उनको कि मुझे थोड़े बहुत पैसे की मदद करो आप, मैं अभी अभी कल से शराब नहीं पीऊँगा, बस मेडिकल पे ध्यान दूँगा। तो मेरे पापा ने बोला मेरे को कि तेरा कितने बार होगा? 1 बार, 2 बार, तेरे को मैं पैसे दूँगा, तू दारू पीते ही रहता है। तो बोले भाई अभी नहीं जमता, तू अपना देख ले, जो करना है कर लेकिन बंद कर दे। तो फिर मैंने सोचा कि अभी तो मेरे दुकान में तो मेडिसिन स्टॉक भी अवेलेबल नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन वापस जा रही है।
ये सब सोचने लगा तो फिर मुझे मैंने गुस्से-गुस्से में डिसीज़न ले लिया कि नहीं यार मुझे अभी नहीं चलाना है दुकान। तो मैंने बंद कर दिया, फिर करना क्या? 3-4 महीने खाली-पीली रहा। मेरी जो मेडिकल स्टोर की उधारी थी 3 साढ़े 3 लाख रुपए की, उससे कुछ-कुछ किसी के घर में जाके 500 हज़ार माँगता था, वही पीने के लिए। तो वैसा कुछ चला 2-3 महीना, फिर मेरे छोटा छोटा भाई मार्केटिंग में था, नासिक के हेडक्वार्टर में, तो उसने मुझे चंद्रपुर में बुलाया। बोले, "तू अभी खाली-पीली रह के क्या करेगा? चंद्रपुर में आ जा।" तो चंद्रपुर में जाने के बाद 5-6 हम लोग रहते थे वहाँ पे, मिलके दोस्त लोग। फिर भगवान की कृपा से दोस्त मुझे वहाँ पे पहला ही जॉब मुझे फाइज़र कंपनी में मिला। तो फिर तब मैंने ठान लिया कि अभी शराब नहीं पीऊँगा। अभी मुझे अच्छे से ज़िंदगी जीना है, मेरा मुझे फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। तो दोस्तों मैंने वैसा किया भी। 2010 नहीं 10 से नहीं, 2011 से लेकर 14 तक मैं सोबर था बिल्कुल, 38 मंथ। उस टाइम में मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, रिहैब सेंटर, इसके बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं था। जबकि मैं चंद्रपुर सिटी जैसे बड़े शहर में रहता था, जहाँ की फेलोशिप इतनी बड़ी है। बोलते हैं दोस्तों कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती, तब तक वो सब कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है। वैसा ही कुछ मेरे साथ में हुआ था। लेकिन एक दोस्त के साथ में मेरे हाथ में शराब का ग्लास आ गया। फिर जो मेरी 2014 में शराब शुरू हुई, तो उसको रोकने के लिए मुझे 2020 9 8 अगस्त तक मैं कंटिन्यूअसली पीता रहा। इस दौरान मेरा सब कुछ चले गया, फैमिली चली गई, नौकरी से निकाला गया, दर-दर की ठोकरें खाने लग गया लोगों को भीख माँग के। मतलब आज से बताने जाऊँ तो इतना मतलब गिल्ट होता है कि क्या कर रहा था मैं और क्या करना चाहिए था मुझे और आज क्या हूँ। मेरे लिए ये सब दौर से गुज़रना एक मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये मेरे जैसा इंसान कभी उस टाइम में किसी को भीख माँग सकता है। खाने के लिए भीख माँगना, दारू के लिए भीख माँगना, जो काम बोले वो काम करना, मतलब ये क्या लाइफ़ जी रहा था मैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं जैसे मैं रिहैब सेंटर में 4-5 गया बार मुझे एडमिट किया गया। कहीं पर भी पड़ा रहा तो मेरा भाई सर को फ़ोन करके बोल देते थे कि अनंतवा गिरा है, सर उसको लेके जाओ। बस लेके जाते थे, 2-3 बार तो मेरे को सर ने अच्छे से धोया पाइप से। फिर भी मैं सुधरने का मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके पहले इसमें मेरा एक मेन रीज़न था कि मेरे में जो खुन्नस थी, रिज़नमेंट था मेरे घरवालों के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति, कि ये लोग मैं इतना ख़ास अच्छा मतलब कमा रहा था। मैंने इन लोगों को इतना सपोर्ट किया, आज मुझे जब ज़रूरत है तो ये लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे वज़ह से किसको दिक्कतें आ रही हैं, ये मुझे नहीं दिख रहा था। मैं अपने पापा पे, मेरे भाइयों पे, मेरे वाइफ़ पे, सब पे ब्लेम कर रहा था। लेकिन मैं खुद को आइडेंटिफ़ाई नहीं कर रहा था कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जैसे ही मुझे मीटिंग करते गया मैं, और सबसे पहले मुझे एक दोस्त ने मुझे ये मैसेज दिया ऑनलाइन मीटिंग का। उसके मोबाइल से हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते थे, तब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। एक खेत में मैं 10 बाय 10 के टेंट में रहता था, जहाँ पे मेरा मच्छी का तालाब था खेत में, और वहाँ पे मैंने 1.5 साल निकाला। और ऑनलाइन मीटिंग को जैसे जुड़ा तो मुझे मतलब बहुत ही एक अट्रैक्शन हो गया मीटिंग के प्रति कि मतलब क्या होता है मीटिंग, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं मालूम था। तो इतना सारा मतलब लोग बता रहे हैं ऐसा हो गया मेरे साथ, कोई बता रहे मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मैं सोचने पर मैं मजबूर हो गया कि मतलब ये इनके साथ में ऐसा हो गया फिर भी ये सोबर है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं? तो ये कहीं तो भी एक मन में क्लिक हो गया दोस्तों। मैंने सोचा, फिर तब से मैंने ठान लिया कि नहीं यार, अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अभी मैं शराब नहीं पीऊँगा तो नहीं पीऊँगा। बस मुझे वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम जो हमारा हाउ हाल्ट है, उसके थ्रू मुझे काम करना है। और अगर मैं इम्प्लीमेंट करूँगा सच्चे मन से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से, तो मैं भी सोबर हो सकता हूँ। तो वही कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे बताया गया था कि हाउ हाल्ट, हाउ मतलब कैसे, हाल्ट मतलब रुकना। तो मुझे कैसे रुकना है? इस बीमारी को मुझे सिर्फ़ रोक के रखना है, ना कि मैं इसको दुरुस्त कर सकता हूँ। दिस इज़ इनक्योरेबल डिसीज़।
क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक ये मेरे साथ में ये रहने वाली बीमारी है। तो मुझे बस एक-एक दिन के हिसाब से इसको अरेस्ट करके रखना है और यही कर रहा हूँ दोस्तों। ये करने में मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप, आप भाइयों का साथ, मतलब जिस प्यार के लिए तरस गया था, किसी ने भी मुझे बोला नहीं कि अनंता बैठ, ये खाना खा। जैसे कुत्ते को रोटी फेंकते हैं वैसे मुझे ऐसी थाली देते थे खाना खाने के लिए। जब मैं एक रिश्तेदार के घर में गया था, अभी नाम नहीं लूँगा उनका, तो मतलब आँखों से आँसू बह रहे थे कि मुझे, मतलब मेरी कंडीशन इतनी खराब कि मुझे घर के अंदर आने की परमिशन नहीं मिल रही। जिनको जब पैसे की ज़रूरत रहती तब वो मेरे मेडिकल स्टोर में आके मुझसे पैसे उधार लेके जाते थे। आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो आज मुझे खाने के लिए थाली भी ऐसी कुत्ते के जैसे फेंक रहे हैं। तो मतलब बहुत ही बेकार लग रहा था एकदम कि देख अनंता, तेरी क्या परिस्थिति हो गई है। आज वो दिन आज भी याद करता हूँ तो मतलब बहुत ही आँखों में आँसू आते हैं और एकदम कैसे तो भी एकदम बैड एकदम फ़ील होता है कि इस तरह से शराब ने मेरी ज़िंदगी को पलट दिया था कि घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता जिसको बोलते हैं। और सही में दोस्तों बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उस ईश्वर का कि मुझे ज़िंदा रखा, आप भाइयों के साथ में रखा है आज। कि हॉनेस्टी नाम की कोई चीज़ ही मेरे ज़िंदगी में कभी थी शराबीपन में, तो मुझे याद नहीं आता। हर बार झूठ बोलना। मेरे एक छोटा-सा किस्सा बताता हूँ कि जब कोई व्यापारी मेरे दुकान में आता था पेमेंट के लिए, मेरे पैसे तो मैं पहले ही दारू में उड़ा के रखता था, जुए में उड़ा के, चुपचाप खाली करके बैठ जाता था। जब कोई भी व्यापारी आया तो उसको मैं बोलता था, "भाई आज दुकान बंद था, मालक को बोल देना।" उसको जाके बाहर में बिठाता था। 1 निप 90 उसको पिला के वापस भेज देता था। उसको मैं मेरे वजह से झूठ बोलने को लगाता था और मैं घर में भी वैसे झूठ बोलता था। आज ये व्यापारी आया, उसको पैसे दे दिए, लेकिन त जबकि मैंने सारा मेरा धंधा शराब में और जुए में मैं पूरा खत्म कर देता था। लास्ट-लास्ट मोमेंट पे तो धंधा भी कुछ हो नहीं रहा था, 1000-1500 बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। और क्योंकि मेरा स्टॉक भी नहीं था दुकान में, डॉक्टर लोगों ने मुझ पे भरोसा करना बंद कर दिया था, क्योंकि ये तो बेवड़ा है, ये साला पड़ा ही रहता है। मतलब पड़ा मतलब तब कभी मैंने रोड पे नहीं गिरा था, लेकिन एक मेंटालिटी हो गई कि इनकी, ये शराब पी के बैठता है, कुछ का कुछ दे देगा, ये फार्मासिस्ट है तो इसका इसको जॉब नहीं पता। ये सब बातें मेरे पीठ पीछे मेरे सामने भी होने लग गई। कई तो भी दोस्तों आज ये फेलोशिप की वजह से आप लोगों ने बताया कि हॉनेस्टी क्या है। जब तक मैं खुद से ईमानदार नहीं हूँ, बाकी मैं लोगों के प्रति कितना ईमानदार हूँ, ये तो मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे अपने बारे में सोचना है। ये बहुत ही सेल्फिशनेस कार्यक्रम है। मुझे ये सोचना है कि मैं खुद के प्रति कितना ईमानदार हूँ। मैं दारू से दूर हूँ तो इस ये मुझे खुद को पहले पता होगा कि मैं दारू से दूर हूँ। मुझे किसी को एग्ज़ाम्पल देने की या प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज बाहर गया हूँ, आज मैं कहीं गया हूँ, तो मैंने पिया नहीं हूँ। सिर्फ़ मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मैं खुद से ऑनेस्ट हूँ कि नहीं, मैंने आज शराब नहीं पी है और अच्छी लाइफ़ जीने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले इतनी सारी बातें छुपा के रखता था घर वालों से, बाहर वालों से, सबसे मतलब झूठ-झाट बोल के बस एक टाइम पास करता था। आज वो सब बातें नहीं होती दोस्तों, आज ओपन माइंडली शेयर करता हूँ। जो भी मेरे पास में हुआ है, वो हो गया, वो मैं आज भुलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि इतना सारा जो इकट्ठा किया हुआ जो मेरा ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरी है। कई लोगों ने मुझे बोला कि साला तेरे इस पे तो एक पिक्चर बनेगी अच्छी। मैं बोला मुझे पिक्चर-विक्चर बनाना नहीं है, लेकिन ये सब मेरे साथ में हुआ है ये। मेरी लाइफ सही में ऐसी कैसे हो गई थी? इतनी अनमैनेजेबल, इतनी डिस्कम्फर्ट, इतनी इरिटेबल, मतलब बहुत ही खतरनाक। आज यहाँ पे आया हूँ तो एक हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। और ये मेरी शुरुआत है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग फॉर मी। और ये भगवान का दिया हुआ फर्स्ट गिफ्ट है मेरे लिए, फर्स्ट पहला गिफ्ट। और मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला कि नहीं यार, तुझे ओपन माइंडली शेयर करना है और जो बातें तू मीटिंग में नहीं बोल सकता, तो अपने स्पॉन्सर को बोल, क्योंकि स्पॉन्सर एक मेरा अच्छा एक क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल फाउंडर है, जो जिससे मैं शेयर कर सकता हूँ बातें, जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, जो मुझे इसमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जो मेंबर है, उनके पास मुझे जाना चाहिए, तो मैंने भी वैसे ही किया।
एक स्पॉन्सर ले लिया है, उनसे मैं बातचीत करते रहता हूँ, उनको मिलता हूँ। तो आज वो भी कहीं न कहीं मुझे बताते हैं कि नहीं अनंत ऐसा कर, वैसा कर। कभी-कभी मैं अपनी लगाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें मैं 100% फेल ही हो जाता हूँ कि नहीं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, 25-26 ईयर्स ओवर है वो। तो उन्होंने भी इतने सब झेलने के बाद में आज वो कंडीशन में है। तो मेरे जैसा अब जो बेवड़ा है, थोड़ा बहुत अक्ल विचारी शान पर लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि नहीं यार अनंत ये सब नहीं करना है। मेरी खुद की पहचान क्या है, ये मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है कि मैं खुद सोबर रह के समाज के लिए ये मैसेज कैसे पहुँचा सकता हूँ। जैसे अभी रेवंत सर ने बताया शेयरिंग इज़ केयरिंग। सही में दोस्तों मैं दिल की बातें जब ओपनली किसी के सामने रखता हूँ, मेरा अनुभव रखता हूँ, ना कि मैं किसी को उपदेश करने के लायक हूँ, ना कर सकता हूँ, ना मुझे कभी करना है। भगवान ने मुझे जो दिया है उसे मुझे बाँटना है। ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने अभी। तो यही कोशिश में हूँ दोस्तों, जब भी ऐसे भी मुझे टाइम मिलता है, मेरे पास भी 2-4 मेंबर्स के फ़ोन आते हैं जो अभी रिसेंटली ये मार्ग पर चल रहे हैं। उनसे बातचीत करता हूँ जैसे मुझे समय मिलता हो, तो मैं उनको कुछ जो व्हाट्सएप पे आते हैं तो उनको फॉरवर्ड भी करता हूँ, जो एके लिटरेचर वगैरह जो आते हैं, डेली रिफ्लेक्शन वगैरह। आज समझ में आ रहा है कि यार विलिंगनेस इज़ की टू सक्सेस। इसके पहले मुझ में इच्छा शक्ति कहाँ मर गई थी पता नहीं। सोच तो रोज़ ही रहा था कि कल से नहीं, आज से नहीं, परसों से नहीं, लेकिन वो समय आता ही नहीं था। हर बार माँ की कसम, बच्ची की कसम, भगवान की कसम, इतने सारे कसम खा-खा के मैंने सबको मार डाला। मेरी माँ तो चली गई, मेरा भाई भी सुसाइड कर लिया। अभी तो 20 तारीख को मेरे पिताजी भी चले गए। पता नहीं, बस सबकी सारी कस्में खा के मैं खुद इतना क्या बोलते हैं इसको विक्टिम हो गया कि भगवान मुझे किस दिन कौन-सी सज़ा सुनाएगा पता नहीं। जिस भगवान ने ज़िंदा रखा है उसी को पूरा अधिकार है, मेरे लाइफ़ के साथ में अच्छा-बुरा करने का। आज अच्छा लगता है अपने माइंड को रिजुवेनेट करने की कोशिश करता हूँ, अपने एटीट्यूड को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। हवाइल का प्रोग्राम मुझे यही बताता है कि तू खुद से ईमानदार रहे, दोस्तों के प्रति ईमानदारी से काम कर, एए के प्रति ईमानदार रहे और ओपन माइंडली शेयर कर, किसी को झूठ-झाट की या दिखावे की बातें मत बता, जो रियलिटी है, जो एए का लिटरेचर बोलता है, वो बताने की कोशिश कर, ना कि किसी को सजेशन दे या किसी को एडवाइस कर। और इच्छा शक्ति तो है दोस्तों, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर मेरी इच्छा ही नहीं है मुझे सोबर रहने की तो मैं मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ मुझे सोबर नहीं रख सकती। सबसे पहले मुझे खुद के अंदर झाँकना होगा कि मुझे सोबर रहना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो इतना अच्छा वन डे एट अ टाइम का जो प्रोग्राम दिया है उसमें हाउ-हाल बताया गया है कि आपको भूख, जो गुस्सा आता है, हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस, तो पीने के समय में जब मेरी वाइफ़ मुझे सवेरे नाश्ता, चाय सब कुछ देती थी, लेकिन मैं चाय भी नहीं पीता था, नाश्ता भी नहीं करता था, नहीं मुझे बाहर जाके मैं कर लूँगा। ये सब बिल्कुल प्योर मेरे बहाने रहते थे कि नहीं बाहर जाके खाऊँगा, बाहर जाके करूँगा। क्योंकि मुझे रहता था शराब पीने का, तो मैंने कभी अपने खुद के पर्सनैलिटी को कुछ भी ध्यान नहीं दिया था। एकदम दुबला-पतला शरीर, 40-42 किलो का वज़न था कॉन्स्टेंटली मेरा 6-7 साल तक। उससे बढ़ ही नहीं रहा था, 44-42, 44-42 उसके ऊपर कभी नहीं जाता था। अभी 2 साल हो गए शराब से दूर हूँ तो 74-78 तक गया मैं। अभी डॉक्टरों ने बोला कि ओवरवेट होने की वज़ह से आपके पैर में जो मेरे बहुत ही दिक्कतें आ रही चलने में। अभी मेरे को ऑपरेशन भी बताया सर ने, तो अभी ओवरवेट से मैं 68 पे आ गया हूँ। धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ खुद को एनर्जी क्रिएट करने की खुद से, क्योंकि मेरा ख़्याल मुझे रखना है। मैं दूसरे को बता के वो दूसरे थोड़ी ना मेरा ख़्याल रखने वाले हैं। वैसा ही हमारा प्रोग्राम है। यहाँ पे एक्शन मुझे करना है, सिर्फ़ मुझे यहाँ पे लोग बताने वाले हैं कि दिस इज़ योर वे, लेकिन वहाँ पे चलना कैसा है, उसको इम्प्लीमेंट कैसा करना है, ये मुझे खुद सोचना है। मुझ में जो भूख की कमी रहती थी, जहाँ मैं बाहर ऐसे टालता था, आज मुझे कहीं तो भी मेरे पेट को भरा रखना है। जो एंगर था, सबसे डेंजर जो मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट में जो था एक गुस्सा। छोटी-छोटी बात पे घरवाले पे गुस्सा करना, मिसेज़ पे गुस्सा करना। मैंने मेरी माँ का सर फोड़ दिया था गुस्से में। मेरे पिताजी को लात मार के ऐसे दीवार पे टिका दिया था। इतना गुस्से वाला आदमी था मैं। जो जन्मदाता मेरे माँ-बाप थे, मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे, उनको मैं गाली-गलौज करके मारपीट करता था।
जब उनके वजह से मैं ज़िंदा, उन्होंने मुझे मेडिकल स्टोर लगा के दिया। अभी क्या करेंगे, पिताजी भी अल्कोहलिक, मैं भी अल्कोहलिक, दोनों भी पीने के बाद एक-दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। इसी चक्कर में मेरी माँ चली गई। ये रियलिटी है दोस्तों। एकदम वो पागल सी हो गई थी, ना उसका कहीं मन लगता था, अकेली बड़बड़ करते रहते थे, वो किसी से शेयरिंग नहीं कर सकती थी। तो उसी दौरान उसे अटैक आ गया और वो चली गई। आज इतना मतलब दुःख होता है कि उसकी जो भी विशेष थे, मैं कुछ भी नहीं पूरा कर पाया। इतना धंधा करता था, 10,000, 12,000, 15,000 का रोज़ का काउंटर। अपनी माँ के लिए उसकी जो अंतिम इच्छा थी कि मुझे महाराष्ट्र दर्शन के लिए लेके जा बेटा, उसकी इच्छा थी कि मुझे सारे जो भी है महाराष्ट्र के जो देवस्थान है, टेम्पल्स है, मुझे घूमना है। तो वो सब उसका दिल में मतलब कुछ भी नहीं कर पाए। हम तीनों भाई जो आज अच्छी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत मतलब बैड फ़ील होता है कि 3 भाई होने के बाद में उस माँ को हम अस्पताल तक भी नहीं लेके जा सके, उसको अच्छे ट्रीटमेंट नहीं दे सके, उसको कभी एमडी फिजिशियन के पास में नहीं लेके गए। ये क्या मैं ज़िंदगी जी रहा था, कुत्ते से भी बदतर ज़िंदगी थी। सिर्फ़ पैसा आता था, जाता था, आता था, जाता था, लेकिन उसका जो मुझे यूज़ करना था, प्रॉपर यूज़ मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। कभी भी पैसे मैंने अच्छे काम में नहीं लगाए। जुए में, दारू में और शादी के पहले जो भी मेरे धंधे चालू थे, जहाँ मुँह मारना, वहाँ मुँह मारना, सही से बता रहा हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे भी मुझे पैसे खर्चा करने पड़ते थे। बहुत सारे पैसे वहाँ से वहाँ उसमें भी मैंने प्रोस्टिट्यूशन में मैंने गँवा दिए। आज धीरे-धीरे ये सब बातें मैंने मेरी वाइफ़ से शेयर की। आज कुछ भी बात अपने दिल में नहीं रखता। आज भी मुझे वो टोकती है, जाओ ना अपने लवर के पास, जाना उसके पास, मेरे पास क्या है? तो आज वो बातों का मैंने दिल पे नहीं लगा के लेता हूँ क्योंकि मैंने जो किया है वो आज मैं भर रहा हूँ। जैसी करनी वैसी भरनी जो बोलते हैं, टिट फॉर टैट, बस सेम थिंग इज़ हैपेंड विथ मी। तो इसको मैं अभी एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि पास्ट में जो गलती की है मुझे वो आगे जाके नहीं करना है और एक दिन तो मेरे हाथ में है आज का। बस 24 आवर्स मेरे हाथ में है और आज के दिन मुझे खुशहाल ज़िंदगी कैसे जीना है, हैप्पी जॉय फ्री लाइफ़ कैसे जीना है, इसके ऊपर मुझे फ़ोकस करना है। बहुत सारी समस्याएँ रोज़ आती है, रोज़ जाती है। घर में भी तो मनमुटाव होते रहता है। बच्ची की तबीयत कभी-कभार खराब रहती, कभी मेरी रहती, कभी वाइफ़ की रहती, कभी मतलब अभी पापा नहीं है तो इसके पहले पापा के भी फ़ोन आते थे, बेटा पैसे भेज ऐसा-वैसा। तो सारी समस्याओं को लेकर मुझे चलना है, क्योंकि समस्या से भी बढ़कर मेरा ईश्वर है और आज समस्या है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ये बात मुझे समझ में आ रही है। पहले वैसा नहीं था दोस्तों, बस समस्या आई कि दारू, किसी ने कुछ बोला तो दारू। मतलब कौन-सी ज़िंदगी जी रहा था कि मतलब आई एम टोटली डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल कि अगर शराब नहीं है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, शराब नहीं है तो मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। और एक एक टाइम पे लिटरली ऐसा हुआ था कि मैं मेडिकल स्टोर के जो बिल रहते थे उसके ऊपर मैं पेन पकड़ के साइन भी नहीं मार सकता था, जब तक मेरे पेट में शराब नहीं जाती थी। ये एकदम मतलब इतना मैं गुलाम हो गया था शराब का और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब भगवान की कृपा है कि 40 साल में मैंने अभी तक कभी आईवी नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी मेरे ऊपर कृपा है। कहीं भी गिरा पड़ा रहा होऊँगा, कुत्ते मेरे ऊपर से चले गए होंगे। एक ही ड्रेस पहन के 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना निकाला मैंने। किसको क्या भीख माँग के खाना खाया, क्या नहीं किया, बहुत कुछ मतलब बताने लायक अभी बहुत सारा है। लेकिन दोस्तों आज परिस्थिति धीरे-धीरे चेंज होती नज़र आ रही है और इसमें भी मुझे थोड़ा बहुत बीच में वो लोग मुझे बोल रहे थे कि तुझे बहुत सारा ईगो आ गया है, आज अच्छा दिख रहा है, सोबर हो गया है, ऐसा-ऐसा लोगों ने मुझे बोला था। और सही में मुझे वैसा लग रहा था कि आज मैं शराब से दूर हूँ, आज मेरे पास जॉब है, आज मैंने एंड्रॉयड मोबाइल लिया, गाड़ी लिया, ये सब थोड़ा बहुत मतलब इगोइस्टिक था मैं। आज भी कभी-कभी मेरा ईगो ऊपर आता है। तो लेकिन आज वो रिजेंटमेंट की भावना या किसी के प्रति कोई खुन्नस नहीं। जिस तरह से लोग मुझे माफ़ कर रहे हैं, मेरे घरवालों ने मुझे माफ़ किया, उस तरह से मैं भी अपने दिल में सोचता हूँ कि अभी रिजेंटमेंट नहीं रखता हूँ। कभी-कभार एक आधी बार गुस्से में एक आधा वर्ड निकाल भी देता हूँ, तो उसको तुरंत वापस लेके सॉरी बोल देता हूँ। ये एटीट्यूड मुझमें चेंज हो गया है। ये सिर्फ़ यहाँ आने के बाद में हुआ है। इसके पहले तो मार-धाड़ से भरपूर, कितने बार
कितनी लोगों की मार खाया पता नहीं। होता होता कुछ नहीं था, बस मुका मुझोर यही कर रहा था। आज लेकिन हॉनेस्टी से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी बात नहीं छुपाता, घर में भी नहीं। जिस प्रोफेशन में हूँ वो कंपनी से, मेरे भैया से भी नहीं छुपाता। ना 1 रुपए का घपला कर नहीं कर, मतलब वो विचार ही नहीं थे आज। अभी 20 तारीख को मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे भाई ने मुझे सुबह 4 बजे फोन किया, ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने उसको समझाया, मतलब ठीक है कोई बात नहीं। फिर इतना पानी था, सारे रास्ते बंद थे। मेरे साले की एम्बुलेंस थी, उसमें उसको उठाया, उसको लेके गया। इतने मतलब अ, घुटने के ऊपर पानी था रोड के ऊपर में। वहां से वो पानी से डाल के चंद्रपुर पहुंचे, फिर वहां से वही मार्ग से वापस आए। लेकिन उस उतने समय में मुझे मतलब कभी भी ऐसा शराब का ख्याल नहीं आया। जब मेरी माँ गुजर गई थी तब मेरी शादी को सिर्फ शायद 1 महीना हो गया था। तो तब भी मैं सोबर ही लाइफ जी रहा था, क्योंकि नई नई शादी थी, तो दिखाने के लिए वाइफ को कि मैं दारू नहीं पीता हूँ, अच्छा जीवन चालू है मेरा, ऐसा वैसा। तो लेकिन जब माँ के प्रति मेरा बहुत ही ज्यादा प्यार था, क्योंकि उसने मुझे मतलब इतना, सबसे बड़ा हूँ घर में, तो उसने मुझे बहुत ही लाड प्यार से किया था। मेरी सारी जरूरतें वो पूरी करती थी। पिताजी भी करते थे, लेकिन माँ से मेरा बहुत ज्यादा लगाव था। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, ये आज कहते हुए भी मुझे शर्म आती है दोस्तों, कि सब कुछ भगवान ने दिया था, लेकिन सब कुछ उलट पलट करके, बर्बाद करके, आज जिस तरह से। लेकिन आज खुश हूँ इन द सेंस कि आज मैं जीवित हूँ। आज कहीं तो भी मुझे अच्छा एक मार्ग मिला है जीने, जीवन जीने का। 1.5 साल जो मैंने अकेले ने गुजारा था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सोबर रह सकता हूँ। क्योंकि 3 महीना 4 महीना, 3 महीना 4 महीना, ये मेरा बिल्कुल कंडीशन बेस पे चालू रहता था। ये मैं इसलिए आया था कि मुझे सोबर रहना है। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि ये तो लाइफ को जीने का यहाँ पे जो मार्ग है, इज द लिविंग, ये इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जिंदगी जीना कैसे है, मुझ में जो बदलाव करने हैं, प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, ये मुझे यहाँ आने के बाद में समझ में आ रहा दोस्तों। सब भगवान की कृपा है दोस्तों। आज कितना भी मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मेरे साथ में हो रहा होगा, तो भी आज अपनी मनस्थिति को चेंज नहीं होने देता हूँ। क्योंकि आप भाइयों से सीखा है मैंने कि नहीं, अगर तेरी मनस्थिति चेंज हो गई तो तू फिर से वही पुराने मार्ग पर जा सकता है। तो आज मुझे थकने वाला वैसा मैं कुछ काम भी नहीं करता। पहले तो बहुत बहाने रहते थे, आज दिन भर बैठक थी, आज दिन भर बैठा था, कमर लगती, पीठ दर्द हो रही, चल 90 मार लेते। बस ये बहाने रहते थे पहले। लेकिन आज कितना भी थका तो भी दवाई की याद आती है कि अभी एक आधी गोली खा लेता हूँ बस, लेकिन दारू की याद नहीं आती दोस्तों। इतना सारा चेंज होना मतलब मेरे जैसे बेवड़े के लिए मिरेकल है। सब कुछ गवा देने के बाद आज भी मुझे लोग टोमने मारते हैं, ताने मारते हैं, बोलते हैं तेरा सब कुछ गया करके तू दारू छोड़ दिया, नहीं तो तू का सुधरने वाला था क्या, ऐसा हो गया वैसा। वहाँ मैं सब, हाँ हाँ बरोबर है, सही बात है। बस इतना बोल के मैं शांत हो जाता हूँ। क्योंकि बीमारी क्या है या बीमारी के सिम्टम क्या है, ये उनको थोड़ी पता है, ये मुझे पता है। जिस बीमारी का मैं पेशेंट हूँ, और मैं पेशेंट भी हूँ, यहाँ पे डॉक्टर भी मैं हूँ, तो मुझे इलाज ही मुझे खुद के ऊपर ही करना है, ना कि दूसरे के ऊपर करना है। अभी स्टार्टिंग में जब मेरी वाइफ आई अभी 4-5 महीने पहले, तो मुझे वैसा लगा कि नहीं, उसको वैसा बताने से वो वैसा करेगी, ऐसा बताने से वैसा करेगी। लेकिन बाद में मैंने स्पॉन्सर से बात किया, तो बोला सर ऐसा ऐसा मेरे साथ में हो रहा है, भाई पैसे बोलती वैसा बोलती वैसा बोलती। भाई बोले उसको बदलना तेरे हाथ में थोड़ी है, अपनी प्रेयर क्या बोलती है, दूसरे को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। और पेशेंस रखना है, पेशेंस से कोई ना सब काम होने वाले हैं तेरे। धीरज रख, धीरज से तू वन बाय स्टेप तू आगे जाएगा, और तेरा सब होने वाला है। आज गुस्सा बहुत उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। गुस्सा भी आया तो मैं हंस देता हूँ, इसके वजह से अगला वाला भी थोड़ा शांत हो जाता है। पहले वैसा नहीं होता था, गुस्सा आने के बाद ताड़ से कोई वो मारेगा नहीं तो मैं मारूंगा। आज भूखे पेट तो कभी रहता है नहीं दोस्तों। हमेशा सुबह 8:45 बजे खाना खा के 9 बजे 9:30 बजे जॉब को निकल जाता हूँ। दोपहर में भूख लगी तो नाश्ता कर लेता हूँ, फिर शाम को 5:45 बजे और खाना खा के फिर हॉस्पिटल जाता हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन बन गया है।
ऑनलाइन मीटिंग अभी फिजिकल मीटिंग को मेरा जाना नहीं हो रहा, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो रहा, तो फिर भी मैंने उनकी से परमिशन मांगी 1 घंटे की छुट्टी के लिए, तो उन्होंने अगले 1 तारीख से जाने के लिए बोला है। वो भी कोशिश करूंगा, क्योंकि मीटिंग अगर मैं छोड़ दूंगा या मीटिंग से दूर होऊंगा तो मेरे साथ में फिर वही होने वाला है जो मेरा पुराना जीवन था। आज अच्छा लगता है कहीं तो भी, जो मेरा चंचल मन है उसको अपने वश में तो नहीं बोल सकता, लेकिन काफी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कि आज जितने भी मेरे दोस्त हैं मुझे आज फोन करके बोलते हैं तू कौन से व्यसन मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गया था, हमको हमारा बच्चा भी वहां डालना है। मैं बोला भर्ती वर्ती होके कुछ नहीं होने वाला। मैं सीधा सीधा उनको बोलता अपने गांव में मीटिंग शुरू हो गई है अभी, तो वो मीटिंग को ज्वाइन कर लो, बैठो। अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ईमानदारी से मीटिंग करो, बोला जैसा बोलते हैं वहाँ पे वैसा करो तो हो जाएगा। तो कोई कोई दोस्त भी बोलता है मुझे यार बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको बोलता हूँ कि फिर 8-10 दिन के लिए तो चलेगा इस मुक्ति में, रिहाब में। फिर वहां से निकलने के बाद में फिर कर लेता हूँ। आज कहीं तो भी एक श्रद्धा, एक विश्वास भगवान के प्रति, एक जागरूकता आई है मुझ में। इसके पहले भगवान ने मुझे कुछ देना चाहिए। लिटरली बता रहा हूँ, जब मेरा बैग घूम गया था ना, मैं शराब पी के पड़ा था बस स्टैंड के बाजू में, नटराज जो शॉप है वहीं में, यवतमाल रोड पे। तो मेरी बैग चली गई, उसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। तो फिर मैं बहुत भटका, पुलिस स्टेशन रिपोर्ट किया, सब किया, दारू पी के पुलिस वाले के पास जाता था, उनको परेशान करता था, वो मेरे को 1-2 डंडे मार के भगा देते थे। ये सब होने के बाद में फिर मैं एक दिन मुझे हनुमान जी का मंदिर दिखा, मैं मंदिर में गया। भगवान बोला मेरी बैग दिला के, मेरे सब डॉक्यूमेंट्स उसमें थे, मैं तेरे को नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तो मेरी बैग मिल गई, बैग मिल गई, लेकिन बैग में डॉक्यूमेंट नहीं थे। सिर्फ 2-3 कपड़े थे और 1-2 सामान थे, बाकी डॉक्यूमेंट कुछ भी नहीं थे। फिर मैंने भगवान के पास गया, मतलब भगवान को बोला, बोला भगवान बैग तो दे दी, दिला दी, लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब इतना पागलपन था कि शराब के नशे में किससे क्या बात कर रहा हूँ, किससे क्या कर रहा हूँ। ये बोलने की भी मतलब मुझ में शक्ति नहीं थी, सुनने की तो बिल्कुल नहीं थी। आज कहीं तो भी सुन रहा हूँ दोस्तों, और आप लोगों का सुन रहा हूँ, इसलिए आज बोल सकता हूँ कि मैं सोबर हूँ। और मुझे सिर्फ सोबर रह के ही यहाँ तक शांत नहीं बैठना है, क्योंकि ड्राई सोबरिटी, जो ड्राई डंकर होता है, कुछ इस तरह से मैं जीने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ बदलाव मैं खुद में आज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से हो नहीं पा रहे, लेकिन करूंगा जरूर। और मुझे करना ही है, एक अच्छी लाइफ जीना है। तो मैंने आज अभी तक के मैं अपनी लाइफ बहुत जी लिया, बहुत सारे पैसे भी कमा लिए, बहुत सारे गंवा भी दिए, लेकिन आज आज मैं कुछ पैसे की लालच नहीं। मैं मेरे वाइफ को हमेशा बोलता, जितना अपने दोनों के लिए और बच्चे के लिए चाहिए उतना कमा लेता हूँ बस। उसकी बहुत सारी अपेक्षा है मुझसे, लेकिन आज भी वो कहीं तो भी मुझे रोकती है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन मीटिंग को मेरे साथ ज्वाइन होती है। अभी इसमें शायद 1-2 मीटिंग भी की है एल की, तो वो भी बोल रही है कि नहीं पहले खुद का ख्याल रखो। अभी रिसेंटली, अभी 10-15 आधे घंटे के पहले की बात है कि मैंने एक टर्बोटल इनका सिरप पिया था, तो उससे मेरा बहुत ही पाल्पिटेशन, हार्ट बीट बहुत बढ़ गया था। मैं बाइक चला रहा था, तो फिर मैंने डॉक्टर के कैबिन में गया, सर बोला ऐसा ऐसा लग रहा है। उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया एकदम कि तुमने ये सिरप पिया था क्या? मतलब हाँ। उसमें कंटेंट ये था क्या? मतलब हाँ सर। तो उस वजह से ऐसा हो रहा करके उन्होंने बताया। फिर ओआरएस का वो एप्पल ड्रिंक लिया, वो पिया, थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने बोले आधा घंटा बैठ रहो। फिर बारिश शुरू हो गई। मैं बोला मुझे अभी वहाँ का काम खत्म करके जैसे ही निकला, बारिश शुरू ही थी, तो मैं बोला रुकू कहाँ पे? मेरे को 1-2 भाइयों के फोन भी आए, अनंत तक ज्वाइन नहीं हुआ। मैं बोला एक छोटा सा बस स्टैंड है यहाँ पे, तो वहाँ पे रुक गया। तो कहने का मतलब, आज जो अवेयरनेस मैं खुद में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके पहले मैं जो अब 38 मंथ जब मैं सोबर था, वो सोबेरिटी क्या थी पता नहीं मुझे। एक कहीं तो भी मेरी वाइफ खाने में दवाई डाल के देती थी, वो डर की वजह से शराब नहीं पीना। बाकी जीवन मेरा बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल चेंज नहीं था। आज एक एक बात, एक एक बात, जो डिफिकल्ट पार्ट है, इजीएस्ट पार्ट है मेरे लाइफ का, तो वो उसके बारे में आज सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैं प्रॉब्लम के ऊपर मैं सोल्यूशन कैसे निकाल सकता हूँ। पहले सिर्फ प्रॉब्लम को लेके बैठ जाता था, और वही वही प्रॉब्लम लेके बार में बैठा था, भट्टी में जाता था। मतलब इतना सारा चेंजेस मुझ में कैसे आ रहा है? एक मैजिक
ये मिरेकल ही है मेरे लिए। सबसे बड़ा मिरेकल तो ये है कि मैं आज ज़िंदा हूँ। आज भी मेरे गाँव के 40-50% लोग को भरोसा नहीं कि ये इसके जैसा शराबी ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि सवेरे 10 बजे मैं घर से निकलता था, एक आँवला सुपारी का पैकेट ₹2 का और एक चॉकलेट। रात के 9 बजे तक कंटिन्यू शराब पीता था मैं और वो चॉकलेट और आँवला सुपारी के भरोसे। वो लोग बोलते तू ज़िंदा कैसा है? घर में जाने के बाद में होश रहा तो कुछ आधी रोटी, 1 रोटी खाने का, नहीं तो कुछ भी नहीं। मतलब कभी कोई घर पे पहुँचा देता था, कभी खुद जाता था, तो कैसे क्या जाता था वो ये भी मतलब टोटली ब्लाइंड, ब्लैकआउट स्टेज। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने बताया कि एक दिन तुझे सोबर रहना है, एक दिन की ज़िंदगी के हिसाब से तुझे जीवन जीना है। उसके लिए तुझे हाउ हाल्ट का जो प्रोग्राम है, कैसे रुकना, हाउ हाल्ट। तो कैसे रोकना है, तो मुझे ये बताया कि तू अपने आप में जो हॉनेस्टी, ओपन माइंड है तेरा और जो इच्छा शक्ति, जो विलिंगनेस है, इसका तू प्रॉपर यूज़ कर। जो तूने पहले किया था, उसे भूल जा, आज नई शुरुआत करना है। इट्स न्यू बिगिनिंग फॉर मी। ये शुरुआत है मेरी और मुझे इसी के एक-एक दिन के हिसाब से चलना है। जो मेरी भूख थी, जो मेरा गुस्सा था, जो मेरा लोनलीनेस था, अभी मैं 1.5 साल तक अकेला वो टेंट में रहा। लेकिन मैं अच्छा क्यों रह सका? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं मीटिंग को जुड़ा था। ऑनलाइन मीटिंग जितने भी हो सकती थी, मैं उतनी दिन भर मीटिंग करता था। तब मुझे कुछ भी काम नहीं था, ऐसे घूमने का काम नहीं था, मैं तालाब पे रहता था और वही मेरा खाना, उठना-बैठना सब वही था। इसके लिए बस मीटिंग, 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 नॉट अदर दैन दैट। तो मुझे अकेला हूँ मैं, ऐसा कभी लगता नहीं था। और वनी फेलोशिप के बहुत सारे मेंबर्स मेरे पास में मेरे खेत तालाब पे मच्छी देखने आते थे। फिर हम लोग डिस्कस करते थे, बातचीत करते थे। सभी लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब एप्रिशिएट किया, मुझे एक मेंटल स्टेबिलिटी दी कि नहीं अनंत सब कुछ तेरे साथ में अच्छा ही होगा, तेरी वाइब भी आएगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था लेकिन उन लोग बोल रहे थे आएगी, आएगी, आएगी। तो सही में दोस्तों मिरेकल हो गया, वो भी आ गई, बच्ची भी आ गई। तो ये मतलब ये सब मेरे साथ में हो सकता है, ये मुझे आज भी बिलीव नहीं होता कि मेरे जैसा एकदम क्या बोलते गई गुजरी केस जिसमें जिसको आज समाज ने सबने नकारा था, भगा दिया था, हकाल दिया था। आज वो बेवड़ा आज कहीं तो भी खुद को स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरे जो ये फरनेल में 2 रिश्तेदार आए थे, जीजाजी आए थे। उन्होंने 1-2 जन ने बोले थे, "चल अनंत अभी बैठेंगे शाम में" ऐसा-वैसा। बोला, "नहीं, आपको जाना है तो आप जाओ, मैं नहीं आ सकता, मेरे को काम है" ऐसा-वैसा मैंने बोल दिया उनको, तो वो चले गए चुपचाप। तो आज दुःख रहो, सुख रहो, खुशी रहो, गम रहो, आज शराब की याद नहीं आ रही। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप भाइयों ने जो मुझे बताया, आप भाइयों का जो मुझे साथ मिल रहा है, उसी के थ्रू मैं आज जो भी कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए वो मैं आज कर पा रहा हूँ। क्योंकि विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन। सिर्फ बोलने से मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला था, ना कुछ होगा। मुझे एक्शन में लाना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। हवाई का प्रोग्राम मुझे तो पता है, मुझे अल्कोहलिज़्म एज़ अ डिसीज़ पता है, मुझे वन डे एट अ टाइम पता है, लेकिन अगर मैं उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, एक्शन में नहीं लाऊँगा, तो क्या फ़ायदा? यही आज सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। आप भाइयों ने जो मेरे साथ में हमेशा जुड़े हैं, तो हमेशा मेरे सुख-दुःख में खड़े हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है आज। एक ही फेलोशिप सबसे बड़ी मेरी आज स्ट्रेंथ है। आप भाइयों का जो प्यार है, ये आज मेरी ताकत बन चुकी है। आज मैं कभी खुद को अकेला महसूस नहीं करता। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भी आप लोग सॉल्यूशन बता देते हो और बाकी लोग ज़िंदगी में रखा है क्या है? आज का दिन है मेरे साथ, मेरे पास में कल कैसे उठूँगा नींद में पता नहीं। और लाइफ में कुछ नहीं यार, बस सैटिस्फैक्शन तो कभी मिलने वाला है नहीं। जो मिल रहा है उसमें अगर मैं अच्छा मानता हूँ, तो वही मेरा सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन। बस दोस्तों चल रहा है एक-एक दिन से हिसाब से। आप लोगों ने प्यार से सुना, अच्छे से सुना। मेरे जैसे बेवड़े को ऑनलाइन होप स्नेहांचल फाइनल ग्रुप ने बोलने का मौका दिया। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें बोलने में अगर किसी का दिल दुखाया होगा, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं भी एक न्यूकमर हूँ, आपके जैसा एक बेवड़ा हूँ, तो प्लीज़ बड़े बड़े हृदय से मैं आपसे सब लोगों से माफ़ी माँगता हूँ।
अगर मेरे से कुछ चूक भूल हुई हो तो, और मेरा शेयरिंग मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू चेयरमैन साहब, थैंक यू वेरी मच।